हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, किसके थ्रू जानेंगे? सिर्फ डिफरेंशिएशन के थ्रू जानेंगे, है ना। ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या बेसिक जिनको भी पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको देख सकते हैं जिनका भी मैथ टॉपिक सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या बिजनेस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, राज इकोनॉमिक्स RECC, है ना, और उसमें इनरोलमेंट लीजिए। नंबर यहाँ पे गिवन है ना। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये हमारा जो है इस प्रकार से गया हुआ है फंक्शन, ठीक है, ऐसे जा रहा है, राइट। तो अगर हम ध्यान देंगे तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ठीक है, बाद में उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट, ये y इक्वल्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक्स वाई इधर है, ये इधर एक्स है, इधर हमारे पास वाई है। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं, शुरुआत में जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। तो यहां पर जो वाई है वो एक्स का इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? वाई एक्स का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहां पर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, है ना, ये जो ब्लैक एरिया में मैं बना रहा हूं, यहां पर भी जैसे से एक्स बढ़ रहा है वाई भी हमारा बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर टेंजेंट खींच दें, ठीक है, तो टेंजेंट जो हमारा ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव टेंजेंट जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए यहां भी पॉजिटिव जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा, बट फिलहाल मैं कंसेप्ट बेसिक बता दे रहा हूं। ठीक है, वहीं अगर ये रेड वाला एरिया देखा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। तो ये क्या हुआ, वाई जो है एक्स का डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? वाई एक्स का डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसमें हम टेंजेंट खींचे तो देखो टेंजेंट इससे डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट अगर किसी कर्व में बन रहा है तो मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का रूल कैसे अप्लाई करेंगे भाई? देखो अगर y इक्वल्स फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और अगर डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, है ना, और ग्रेटर देन 0 आ जाए, है ना, तो इसका मतलब हो गया क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर उसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अगर dy अपॉन dx जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर उसका जो स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अगर dy अपॉन dx हमारा इक्वल्स 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, मतलब कांस्टेंट स्लोप है, राइट। अगर कभी भी डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/3 एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, y इक्वल्स इतना, so that y is increasing function for all value of x, for all value of x। ठीक है, x का हर एक वैल्यू पर जो है ये जो y है वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कैसे? देखिए, देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें y को डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx
क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा। एक्स का क्यूब का क्या होता है, 3x² होता है, -x² का 2x हो जाएगा, +2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 कैंसल, बचा कितना, x² माइनस 2x + 2। ठीक है, हो गया हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, ये हमारे पास अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें, x² माइनस 2x +1 + 1, 2 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर +1 आएगा ना, इसका चूंकि x² - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2x + 1, यही होता है ना। तो देखो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए x का कोई भी वैल्यू यहां पे ले लें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा। x हमारे पास 0 रहे, x - 1 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, जो क्या होगा, dy/dx जो हमारा आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है x के हर एक वैल्यू पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, y इक्वल्स मान लीजिए 5 माइनस 10x है, कुछ भी मतलब 5 माइनस 2x ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, so that it is decreasing function of x where x greater than 0, मतलब x जब भी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, तो हमेशा y जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए, dy/dx डिफरेंशिएट किए, -2 बचा। ठीक है, अच्छा इसको स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और कर देता हूं, 2x² कर देते हैं। ठीक है, तब क्या आएगा हमारे पास, तब हमारे पास आएगा 4x। ठीक है, अब x का वैल्यू पॉजिटिव हो, 1 रहे तो -4 होगा, 2 रहे तो -8 रहेगा, 3 रहे तो क्या होगा, -12 रहेगा। मतलब x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा, dy/dx, है ना। इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, जब x पॉजिटिव हो तब। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कांस्टेंट है y इक्वल्स है मान लीजिए 10 दिया हुआ, तो dy/dx क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब y इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर x में चेंजेस हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे सिंपली जो हमारा स्लोप है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, y इक्वल्स हमेशा 10 है, राइट, क्लियर। मतलब अगर x में चेंजेस हुआ तो y में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने बताया 3 कांस्टेंट फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस प्रकार से कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन का यूज करके ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कल से सरस्वती पूजा का ऑफर चल रहा है, तो कल 23 जनवरी से 30 जनवरी तक 50% का ऑफ रहेगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और बाकी सभी कोर्सेज में भी। तो अगर इसको फायदा लेना चाहते हैं इस ऑफर का, तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।